नमस्कार। आज मैं आपको पाठ 19 मनुष्यता जो कि कक्षा 8 का है वह पढ़ाने जा रही हूँ। यह कविता जो है मनुष्यता, यह मानवीय संवेदनाओं की ओर आपको ले जाएगी और यह कविता के माध्यम से हम ये जानेंगे कि यदि मनुष्य में मनुष्यता न हो तो वह पशु से भी परे है। विचार लो कि मृत्यु हो न मृत्यु से डरो कभी, मरो परंतु यो मरो कि याद तो करे सभी। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि यह जीवन में जीवन और मृत्यु जो है वह परम सत्य है, लेकिन हम कभी कभी अपने गुरूर में ये भूल जाते हैं कि हमारी मृत्यु निश्चित है। यहाँ पर कवि हम सबको मनुष्यता कविता के माध्यम से यह बताना चाहता है कि हम सबको यह विचार कर लेना चाहिए कि जो मृत्यु है वह अटल है, वह परम सत्य है। परंतु दूसरी ओर वह यह कहना चाहता है कि यदि अगर हम सब जो भी सब मृत्यु एक ना एक दिन मृत्यु को प्राप्त होंगे, हमें यह भी याद रखना चाहिए कि हमारी मृत्यु इस प्रकार की हो कि हमारे मृत्यु उपरांत भी हमें सब याद रखें। हुई न यो सुमृत्यु तो वृथा मरे वृथा जिए, मरा नहीं वही कि जो जिया न आपके लिए। यही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। यहाँ पर कवि अपनी इस कविता के माध्यम से बता रहे हैं कि यदि हमारी मृत्यु होने के बाद लोग हमें हमारी अच्छाइयों के कारण याद करते हैं तो वह एक सुमृत्यु यानी कि एक अच्छी मृत्यु कहलाएगी। मरा नहीं वही कि जो जिया ना आपके लिए। यहाँ पर कवि यह भी इंगित करना चाहते हैं कि यदि आप अपने लिए जीते हैं, सर्वप्रथम मनुष्य को अपने लिए जीना चाहिए और उस अपने जीने में उसे संपूर्ण विश्व का ध्यान रखना भी चाहिए। यही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। यहाँ पर कवि बताना चाहते हैं कि पशु का यह स्वभाव होता है कि वह सिर्फ अपने लिए सोचता है, अपने लिए ही चारा जो होता है उसको इकट्ठा करता है और उसको खाता है। यह इस पशुओं का स्वभाव है। मनुष्य का स्वभाव है कि वह परोपकार की भावना में जिए, वह हमेशा दूसरों के लिए भी सोचता है। उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती, उसी उदार से धरा कृतार्थ भाव मानती। उसी उदार की सदा सजीव कीर्ति पूजती, उसी उदार को समस्त सृष्टि पूजती। अखंड आत्म भाव जो असीम विश्व से भरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। यहाँ पर कवि निम्नलिखित पंक्तियों में यह बताना चाहते हैं कि माँ सरस्वती अर्थात जो हमारे कंठ में भी विराजती हैं, और माँ सरस्वती हम बुद्धि के परिचायक मानते हैं, वाणी की परिचायक मानते हैं। तो अगर हम चाहें कि विश्व में हमारी जय जयकार हो या विश्व हमारे जाने के बाद हमें याद करे, तो उसके लिए हमें परोपकार का कार्य करना होगा। अपने इस जीवन को दूसरों के हित के लिए भी लगाना होगा। सहानुभूति चाहिए महाविभूति है वही, वशीकृता सदैव है बनी हुई स्वयं वही। विरुद्धवाद बुद्ध का दया प्रवाह में बहा, विनीन लोक वर्ग क्या न सामने झुका रहे। आहा वही उदार है परोपकार जो करे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। इन पंक्तियों में जो कवि है वो महात्मा बुद्ध का उदाहरण दे रहे हैं, वह पृथ्वी का उदाहरण दे रहे हैं और वह परोपकार जो मनुष्य के लिए सर्वोपरि होना चाहिए उसका उदाहरण दे रहे हैं कि सहानुभूति चाहिए महाविभूति है वही। जिस व्यक्ति में सहानुभूति है, दूसरे के प्रति दर्द है, दया है, वह व्यक्ति उसे ही महाविभूति कहा जाएगा। वशीकृता सदैव है बनी हुई स्वयं वही। जिस प्रकार यह धरती लाखों लोगों का भार अपने सर पर उठाए रहती है और सबके लिए फिर भी फलदायी है, उसी प्रकार मनुष्य को भी अपना स्वभाव बनाना चाहिए। विरुद्धवाद बुद्ध का दया प्रवाह में बहा, विनीत लोक वर्ग क्या न सामने झुका रहे। यहाँ पर कवि बताना चाहते हैं कि किस प्रकार से महात्मा बुद्ध जब उनका समय था, जब वे अपना शिष्यों को अपने वाणी से कृतार्थ करते थे, उस वक्त भी लोग उनके विरुद्ध थे। तो ऐसा नहीं होता कि अच्छा करने वाले के विरोध भाव में मनुष्य ना खड़े रहे हों। यह प्रकृति का नियम है कि जब भी आप कुछ अच्छा करने जा रहे होंगे तो आपका विरोध करने वाले भी आपके सामने अवश्य होंगे। लेकिन
आपको उनकी कोई परवाह नहीं करनी होती और अपने जो भी आप अच्छे काम कर रहे हैं, परोपकार से युक्त कार्य कर रहे हैं, उनमें हमेशा लिप्त और अग्रसर होते रहना चाहिए। आह वही उदार है परोपकार जो करे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। यहाँ पर कवि बताना चाहते हैं कि उदारता से जब हम परोपकार करते हैं, दूसरे के दुख को दुख समझें और दूसरे के सुख में प्रसन्न हो, यही मनुष्य का असली मनुष्यता होती है। तो जब मनुष्य दूसरों के कामों के लिए भी अग्रसर हो, वह मनुष्य ही मनुष्य कहलाने के योग्य होता है। अनंत अंतरिक्ष में अनंत देव हैं खड़े, समक्ष ही स्वबाहु जो बढ़ा रहे बड़े बड़े। पर स्वावलंब से उठो तथा बढ़ो सभी, सभी अमर्त्य अंक में अपंक हो चलो सभी। रहो न यों कि एक से काम और का सरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। इन पंक्तियों में जो कवि हैं वह बता रहे हैं कि जो मनुष्य परोपकार करता है, दूसरे के दुख को अपना दुख समझता है और अपने जीवन को अपने जीवन के एक एक अंश को इस पृथ्वी की अच्छाइयों के लिए, भलाइयों के लिए, परोपकार के लिए प्रयोग करके जाता है, दान करके जाता है, उसके लिए ही जो अंतरिक्ष में इतने देव हैं, वे सभी देव उसके स्वागत के लिए खड़े रहते हैं। समक्ष ही स्वभाव जो बढ़ा रहे बड़े बड़े, और उसी व्यक्ति के लिए वे सभी अपनी भुजाओं को आगे बढ़ा रहे हैं, अर्थात उसके स्वागत के लिए देव भी प्रसन्न रहते हैं। पर स्वावलंब में से उठो तथा बढ़ो सभी, जो दूसरे के लिए परोपकार नहीं करना चाहता, ऐसे व्यक्तियों से भी दूर रहना चाहिए और हमें दूसरों के परोपकार के लिए एक होकर, एकजुट होकर कार्य करने के लिए खड़े रहना चाहिए। अभी अमर्त्य अंक में अपंक हो चढ़ो सभी, रहो न यों कि एक से न काम और का सरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। कवि मैथिली शरण गुप्त बताना चाहते हैं कि हम सभी को मनुष्य होने का अपना परिचय देने के लिए किसी और चीज़ की आवश्यकता नहीं है। हमें जो साधारणतः मनुष्य को परोपकार के लिए काम करते रहना चाहिए। अर्थात जो मैथिली शरण गुप्त जी हैं वो यहाँ पर बताना चाहते हैं कि परोपकार की भावना सर्वोपरि होती है।